दोस्तों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको फिर से मैं एक बार इंफॉर्मेशन कर देता हूं कि अब जो पहले हमारा चैनल होता था बालाजी कोचिंग क्लासेस, उसको YouTube के कुछ मतभेद के चलते हमने वहां पे वीडियो डालना बंद कर दिया है। और हम आपके लिए जो वीडियो है अपने इस नए YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पे हम आगे से हम डालेंगे। तो जिन भाइयों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वो भाई हमारे जो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो सारी वीडियो मैं इसी चैनल पे डालूँगा। और इसका जो लिंक है सब्सक्राइब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कुछ साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। जो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है। सबसे भारी धातु होती है जो ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम होती है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। उसके बाद जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। जो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम गैस, हालांकि हीलियम गैस के लिए नोबल गैस के खाने में काफ़ी सारी गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सभी की सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो आपको याद रखना है सिर्फ हीलियम ही नहीं, यदि हीलियम की जगह ऑप्शन में जो मैंने नाम लिए हैं आर्गन, हीलियम, लिथियम, जो जिनोन, क्रिप्टन, तो ये भी आपकी क्या है, आपकी हीलियम गैस है। विद्युत धारा आपकी एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। पारे का मुख्य एक्स सीने बार होता है। सीने बार से पारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था और इनका पूरा नाम है जॉन लॉग बेयर्ड। तो ये थे टेलीविज़न के आविष्कारकर्ता J.L. बेयर्ड। रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने आपके रडार का आविष्कार किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। तो यदि इससे फार्मूला पूछ ले तो CH3COOH इसका फार्मूला होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ है यदि उनमें पूछता है, जैसे नींबू है, नारंगी है, संतरा है, इन सब में क्या है, खट्टों में सब में साइट्रिक अम्ल होता है। आपको एक बात याद रखनी है, दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध से दही बनती है लैक्टोबैलिसिस जीवाणु के कारण। आपको ये सब बातें याद रखनी है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट। वो किसका गोल होता है? वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट का गोल होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्याज व लहसुन में गंध होती है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। जो प्याज और लहसुन की गंध होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? उसके कारण जो पोटेशियम उपस्थित रहता है उसमें, उसके कारण। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोटंजन ने। स्कूटर का आविष्कारक कौन था? तो स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रॉडशॉ। स्कूटर को सबसे पहले किसने खोजा था? ब्रॉडशॉ ने बनाया था। उसके बाद रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे? कोल्ट। तो जो कोल्ट थे उन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। समुद्र की गहराई नापते हैं फैथोमीटर से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फैथोमीटर से। वैसे तो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से नोट्स बना के रट लेना इनको। DNA संरचना का मॉडल दिया वाटसन व क्रिक ने। DNA संरचना का मॉडल दिया वाटसन व क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया। प्रयोगशाला में जो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक तत्व बना था वो क्या था?
यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे टेलीफोन के आविष्कारक। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज की थी, जो चेचक का टीका था वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद है जीव विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ कुल 6 श्रेणियों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन था? यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की। सबसे छोटी स्टेपेज कान की। हमारे जो कान की होती है सबसे छोटी होती है। जो हमारी जांघ की जो हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। जो कान की है उसको क्या बोलते हैं? स्टेपेज। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन 12 में। एनीमिया रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? विटामिन 12 से एनीमिया रोग ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का जो हमारी आंत होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1982 में। उसके बाद है रक्त में पाया जाता है। लौह तत्व रक्त में पाया जाता है। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें। जो एक्स किरणें होती है वो हमारी किस प्रकार की किरणें होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें बोलते हैं हम उनको। पानी में हवा का बुलबुला होता है। जो पानी में हवा का बुलबुला यदि पूछे वो किस लेंस की तरह काम करता है, तो हमारे 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस। तो वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है। विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? यदि हम चंद्रमा से आकाश को देखें तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश को दिखाई देते हैं तो किस प्रकार का दिखाई देता है? काला। यूरिया और काला दिखाने का कारण क्या है? कि वहाँ से कोई जो वायुमंडल है वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, इसलिए क्या है, हमें वो काला दिखाई देता है। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं तो गुर्दे यूरिया को शरीर से अलग करते हैं। मानव रचना का रंग बनता है। मानव रचना का जो रंग होता है त्वचा का रंग, वो मेनालिन के कारण होता है। कच्चे फलों को पकाने में है इथिलीन या एस्टेलाइन। ठीक है, तो एस्टेलिन आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। इसके साथ ही मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम को आशा की धातु बोलते हैं। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? आशा की धातु। और प्लूटोनियम को भय की धातु बोला जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु और प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। आपको याद रखना है दोनों बातों को। उसके बाद जीवन रक्षक धातु रेडमियम को बोला जाता है। जीवन रक्षक धातु ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, मैं तभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। जीवन रक्षक धातु किसे कहा गया है? रेडमियम को। यह हमें कैंसर से बचाती है। पारा को तिव्र चांदी कहा गया है। पारा को तिव्र चांदी पारा को कहा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और, आकाशमंडल का नीला वर्ण वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। आकाश का नीला वर्ण
वायुमंडल के आयनमंडल में मिलता है। नोट कर लेना आप इस बात को भी। उसके बाद है क्वेश्चन एक और, पनडुब्बी प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पनडुब्बी प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक और क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो आपकी पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि जो आपकी राष्ट्रीय फिजिकल यानी जो फिजिक्स की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है, वो आपकी अहमदाबाद में है। एक और क्वेश्चन आपके साइंस से ही रिलेटेड है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे गए हैं कि होम्योपैथी की खोज किसने की थी। तो होम्योपैथी की खोज किसने की थी, आपके हैनीमैन थे जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। और एक और विटामिन B12 से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन B12 है ये जंतुओं में अपने आप बनता है। जो विटामिन B12 है जंतुओं में अपने आप बनता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है उसको पिटवां लोहा कहा जाता है। लोहे के शुद्धतम रूप को किस प्रकार का लोहा कहा जाता है, पिटवां लोहा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि जो सोयाबीन होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। ठीक है। और भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। तो ये काली मिर्च बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। तो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो याद कर लेने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हम और आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ आपके कमेंट सुझाव जो भी हैं आप जो देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।